स्ट्रेस तो ऐसी चीज है जो एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े से बूढ़े आदमी तक सबको है स्ट्रेस. स्ट्रेस इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इट इज नॉट एज स्पेसिफिक. आप किसी भी प्रोफेशन में है, स्ट्रेस होता ही होता है. एंड जब स्ट्रेस होता है तो डिजीजेस आती हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो. एंड ये एक प्रूवन फैक्ट है कि स्ट्रेस जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 85% ऑफ इलनेसेस इन द वर्ल्ड. एक तरह से इसे साइलेंट किलर बोलते हैं. वेस्टर्न वर्ल्ड में इसे साइलेंट किलर बोला जाता है बिकॉज वहाँ पे स्ट्रेस का इतना बड़ा एपिडेमिक है कि हर बीमारी जो है, एस्थमा, कोल्ड, कफ से लेकर हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर तक, कहीं ना कहीं उसका रूट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस है. तो आज मैं बात करती हूँ कि हम स्ट्रेस के लिए क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है स्ट्रेस एक्चुअली है क्या, हो क्यों रहा है बॉडी में. हम जब भी हमारा माइंड एक थ्रेट परसीव कर रहा है सिचुएशन में, चाहे वो सर्वाइवल थ्रेट हो, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हो. आजकल कोविड के टाइम्स में हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा थ्रेट है. उसके अलावा कभी जब अगर प्रोफेशनल एरिया में बॉस के साथ, कलीग्स के साथ कोई प्रॉब्लम्स है तो वो बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं. रिलेशनशिप इश्यूज है तो वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं. ऐसी कोई भी एरिया लाइफ में है नहीं, कहीं ना कहीं हमें हेल्थ को लेकर भी स्ट्रेस है. हम अपनी हेल्थ के लिए क्या करें, कैसे करें, क्या काम करेगा, क्या नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर चीज का स्ट्रेस हो रहा है. तो हमारी बॉडी में वो कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है. प्लस हमारा खाना पीना प्योर नहीं है, हमारे खाने में केमिकल्स हैं, हवा में केमिकल्स है, पानी में केमिकल्स है, हर जगह केमिकल्स है जो कि बॉडी को अगेन स्ट्रेस में डाल रहे हैं. तो जब बॉडी में स्ट्रेस हो रहा है तो एक्चुअली क्या हो रहा है स्ट्रेस में. हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है. वी हैव डॉक्टर्स हियर, प्लीज टेल मी इफ आई एम गिविंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. हमारी बॉडी में जब भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारे उस स्ट्रेस हार्मोन का काम क्या है, वो जो हमारी बॉडी में जो ब्लड रहता है मेजरली जो विसरल रीजन में, जैसे कि हमारे स्टमक, लंग्स और थैंक यू डॉक्टर राज, और हमारे डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के आसपास जो ब्लड होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड वो हमारे लिम्स में पंप करना स्टार्ट कर देता है. तो हमारे आर्म्स और लेग्स में ब्लड ज्यादा जाएगा, हमारी हार्ट बीट बढ़ेगी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारी ब्रीदिंग फास्ट होगी. ये स्ट्रेस का एक नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स है. नाउ अब अगर ये रिस्पॉन्स थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए आपको भागना है, आपको बस पकड़नी है भाग के, या आपको स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि आप लेट हो रहे हो ट्रैफिक के लिए, आपको चाहिए थोड़ी देर का स्ट्रेस, तो वो ठीक है. कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस चाहिए होता है लाइफ में काम करने के लिए. अगर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा तो छोटी से छोटी आवाज से भी सिस्टम हमारा कोलैप्स हो जाएगा. स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम तब आती है जब ये स्ट्रेस 24/7 हो जाता है. इट्स लाइक स्ट्रेस के लेवल्स अगर ऊपर जा रहे हैं तो उन्हें नीचे भी आना, ताकि बॉडी रिलैक्स रिस्पॉन्स भी एक्सपीरियंस करे, बॉडी रिलैक्स हो, उसको जो उसके फंक्शंस है वो नॉर्मल हो. क्योंकि बॉडी सिर्फ दो मोड्स में रह सकती है, या तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में प्रोटेक्शन मोड में रह सकती है कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, या फिर वो ग्रोथ मोड में रह सकती है जहाँ पे बॉडी अपने आप को रीजनरेट कर रही है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. ये दोनों मोड्स कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, या तो एक होगा या दूसरा होगा. तो जब भी बॉडी में स्ट्रेस होता है, बॉडी के जो मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो उनकी फंक्शनिंग धीरे धीरे डिमिनिश होती है, कम होती है. तो उससे हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं. स्ट्रेस का सबसे पहला आप असर देखेंगे, आपका पेट खराब होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, आपको गैस्ट्रिक होगा. स्ट्रेस के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे, आपको हार्ट डिजीज तक डेवलप हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है. और हमें पता है आज की डेट में इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है कोरोना के लिए. तो क्या करें, इम्यूनिटी चाहिए हमें, और अगर स्ट्रेस ज्यादा होगा तो इम्यूनिटी कम होगी. तो अब इस स्ट्रेस को कम करने का क्या तरीका है. जो तरीके हम जानते हैं वो है योगा है, मेडिटेशन है. तो अब योगा भी हमें पता है कि कहीं ना कहीं कभी किया कभी नहीं किया. अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है. लेकिन योगा भी हमारे कहीं ना कहीं बॉडी और माइंड पे असर कर रही है, लेकिन ज्यादा बॉडी पे है. लेकिन अगर डेली बेसिस पे हमें स्ट्रेस हो रहा है तो वो उस डेली बेसिस पे पूरे दिन में क्या करें. 1 घंटा तो हमने योगा कर लिया, लेकिन बाकी के 23 घंटे जो हैं हमारे दिन के, उनमें क्या करें हम. मेडिटेशन, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो तो लेट्स फेस इट, मुझे पता है मेडिटेशन करना आसान नहीं होगा.
आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन थोड़ा सा शायद बोर भी हो जाओ। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, बहुत रियल बात। तो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो इमोशनल फ्रीडम, किसी का माइक ऑन है प्लीज उसे स्विच ऑफ कर लीजिए, थैंक यू। सो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो है, दिस इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक जो कि चाइनीज एक्यूपंक्चर और मॉडर्न साइकोलॉजी को कंबाइन करती है ना। चाइनीज एक्यूपंक्चर जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बहुत सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है जिन्हें हम अगर एक्यूपंक्चर करें या दबाएं एक्यूप्रेशर से, या अगर हम सिर्फ उन पर टैपिंग कर ले, टैपिंग मतलब ये फिंगर टिप से, तो हमारे वो एनर्जी मेरिडियंस रिवाइव होते हैं। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक एनर्जी है बॉडी में। स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है, एक इमोशन है, वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। वो इमोशन क्या है? वो भी सिर्फ एनर्जी है। आपको ये समझना है, अपनी बॉडी को एज सिर्फ फिजिकल मत देखिए, आपकी बॉडी एक एनर्जी बीइंग भी है। आपकी बॉडी में जो इमोशंस आ रहे हैं उससे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, पुरानी बातें याद आ रही है उनसे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, फ्यूचर की एंजाइटी है उससे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। वो सारे इमोशंस आपकी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इमोशन क्या है? एनर्जी। स्ट्रेस क्या है? एनर्जी। एनर्जी को हील करना बहुत जरूरी है। और अगर आप फिजिकल सप्लीमेंट्स के साथ, जैसे डॉक्टर अनु ने बताया, बहुत सारी जो हर्ब्स, टर्मरिक है, हरित की है, उनके अलावा अगर आप अपनी एनर्जी बॉडी को भी हील करेंगे उसके साथ साथ, तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिज्यूवनेट करती है, स्ट्रेस लेवल्स डाउन होते हैं। तो मैं EFT के बारे में थोड़ा सा आपको जल्दी से बताती हूँ। EFT को हम शॉर्ट में टैपिंग भी बोलते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसमें हम क्या करें, हम अपने फेस और हैंड्स के कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे हम टैपिंग करते हैं, उसके साथ कुछ स्टेटमेंट्स बोलते हैं, कुछ एफर्मेशंस बोल सकते हैं आप। अब इससे हो क्या रहा है, जब हम टैपिंग कर रहे हैं अपने कुछ पॉइंट्स पे अपने फेस और हैंड्स में, आई जस्ट टेल यू द पॉइंट्स, तो हमारी बॉडी में वो माइन्यूट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचाता है। और ये एक स्टडी है, ये एक साइंटिफिक मेडिकल स्टडी है। 24 मिनट्स की अगर आप टैपिंग करते हैं डेली, आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन, वो 25 to 30% रिड्यूस हो जाता है। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। इतना कॉर्टिसोल रिड्यूस करने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 घंटे की मेडिटेशन, योगा या और कोई थेरेपी करनी पड़ेगी, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में मिल रही है। और कुछ नहीं करना, आप दिन में सिर्फ 5 मिनट ये कीजिए। आपके कॉलर बोन के पास स्ट्रेस का पॉइंट होता है, तो अगर आपके जो कॉलर बोन्स है यहाँ पे, अगर आप नेक देखेंगे यहाँ पे एक डिप है, you can just go ahead and check it out right now if you want, switch on your camera so that I can tell you आप सही देख रहे हैं या नहीं। आपके नेक के यहाँ बेस पे एक डिप है, उसके दोनों तरफ पॉइंटी बोन्स है, जस्ट उसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे हमारे स्ट्रेस के पॉइंट्स हैं। अगर आप सिर्फ उन्हें इस तरह से फिंगर टिप से टैप करते हैं, सिर्फ फिंगर टिप से, इतना तेज नहीं कि आपको हर्ट हो, इतना हल्का नहीं कि आपको कुछ फील ना हो, आप सिर्फ उसे टैप कर रहे हैं और दिन में सिर्फ 5 मिनट कर लीजिए, आपके स्ट्रेस लेवल्स धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो जाएंगे। और ये आप कहीं भी कर सकते हो, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। सो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप यूज कर सकते हो। आंखों के नीचे यहाँ पे एक बोन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, अगर आप इसे हल्का हल्का टैप करते हो, दोनों तरफ कर सकते हो, किसी एक तरफ कर सकते हो, अगर आप इसे टैप करते हो रोज, आपके जो स्टमक इश्यूज हैं, कंफ्यूजन्स हैं, जो छोटी छोटी बात को लेके परेशान होने वाली जो एटीट्यूड है, उसमें आप असर देखोगे। कॉलर बोन, अगर आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हो रहा है, किसी चीज को लेके बहुत परेशानी हो गई, डर लग गया बहुत ज्यादा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने बोल दिया अरे आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, एकदम से डर लगता है, या डेली बेसिस पे रोज होता है अरे मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा रही हूँ, कुछ हो ना जाए, फियर आता है बॉडी में, एंजाइटी आती है, कॉलर बोन को टैप कीजिए। तीसरा पॉइंट है आपके आर्म के नीचे, इस जगह पे, यहाँ पे टैप करने से आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि ये टैपिंग पॉइंट है स्प्लीन का पॉइंट, और स्प्लीन हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो जब आप यहाँ टैप करते हैं, आपकी स्प्लीन में एनर्जी जाती है एंड इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी इन द बॉडी। सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखिए, अंडर द आई, कॉलर बोन, अंडर द आर्म। So I have clients
जो कि नॉर्मली सेशंस लेते हैं जब कभी परेशान है, बहुत ज़्यादा ऑफिस में है, कुछ हो गया, बॉस के साथ लड़ाई हो गई, किसी कलीग के साथ लड़ाई हुई, तो मैंने उन्हें बोला चुपचाप बाथरूम में जाओ, 5 मिनट लो और 5 मिनट बस इन 3 पॉइंट्स पे टैपिंग करो बस। एंड विद इन 5 मिनट्स वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए, गुस्सा शांत हो गया, they felt more in control of themselves and they went out and they went about their day. जब भी आप चीजों पे रिएक्ट करने लगे, इसका मतलब आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, आप परेशान हैं, आपको गुस्सा है। कभी भी रिएक्शन से कोई भी काम अच्छा नहीं होगा। सो हमेशा कोशिश कीजिए रिस्पॉन्स करने की कोशिश कीजिए, अपने इमोशन को अपने लिए अपने आप खुद से सॉल्व करें, ना कि किसी और पर फेंके। और सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसे टैप कर लो और कुछ नहीं करना, अपने आप को कुछ बोलना नहीं है, आप कुछ मत बोलो। कभी अगर 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो उसमें बहुत अच्छी एफर्मेशन दी थी आमिर खान ने, ऑल इज वेल। तो कभी कुछ नहीं समझ आ रहा, आप सिर्फ ऑल इज वेल करके टैप कर लो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मेरी मदर को प्रॉब्लम थी और ऐसे कई लोग आए हैं मेरे पास जिनको प्रॉब्लम थी, मॉर्निंग में उठते ही एसिडिटी की वजह से वॉमिटिंग होती है। तो मैंने उनको सुबह सुबह बोला आप अपने कॉलर बोन पे टैपिंग कीजिए रोज सुबह बिफोर वॉमिटिंग, यहाँ पे टैपिंग कीजिए। उसके बाद वॉमिटिंग हो रही कोई बात नहीं, लेकिन आप रोज कीजिए। विद इन 2 to 3 days, मैक्सिमम अ वीक, ज्यादातर लोगों की वॉमिटिंग बंद हो गई, वो टैपिंग करते हैं रोज, क्योंकि उनको एसिडिटी कम होने लग गई। स्ट्रेस, जैसे कि डॉक्टर आज ने बताया, हमारा सबसे जो मॉर्निंग का टाइम है सबसे हाई स्ट्रेस, हाई एड्रेनलिन का टाइम है, तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बॉडी को स्टार्ट होना है। अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस लेवल्स और पीक होंगे। सो मॉर्निंग में कोशिश कीजिए कैफीन अवॉइड कीजिए, चाय कॉफी अवॉइड कीजिए, कुछ हेल्दी लीजिए, जूस लीजिए, एलोवेरा जूस लीजिए, ग्रीन टी लीजिए और टैपिंग कर लीजिए थोड़ी सी। यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंस फ्रॉम डे 1। आप आज करके देख लीजिए, दिन में किसी भी टाइम कीजिए, रात को सोते टाइम कीजिए, नींद अच्छी आएगी, सुबह उठ के कीजिए, बॉडी रिफ्रेश हो जाएगी। कभी स्ट्रेस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, बहुत एक्सट्रीम इमोशंस हो रहे हैं, बस ये 3 पॉइंट्स, अंडर द आई, कॉलर बोन, अंडर आर्म, बहुत सिंपल चीज है, प्लीज ट्राई कीजिएगा और डेफिनेटली लेट मी नो हाउ इट गोज। आई होप दिस रियली हेल्प्ड यू एंड बैक, thank you for listening to me. Thank you. Wow, what a wonderful session. Thank you so much, मीतू जी, आपने बहुत जबरदस्त एक टॉक दिया आज. I'm sure everyone will benefit out of it.